आज की कहानी हमें शहर लखनऊ के आलमबाग में रहने वाली अनन्या वर्मा ने करीबन एक सप्ताह पहले बताई, जो आज से 17 साल पहले की घटना है। ये कहानी अनन्या के भाई आदित्य वर्मा के साथ घटी अजीबोगरीब घटनाओं की है। आज आदित्य पुणे में रहता है और एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी उम्र करीब 32 साल है, लेकिन जिन घटनाओं ने उसकी जिंदगी बदल दी वे तब शुरू हुई जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। आदित्य के पिताजी का अपना व्यापार था और उसकी मां सुधा वर्मा एक निजी स्कूल में हिंदी अध्यापिका थी। दोनों काफी आधुनिक सोच के थे, इसलिए शुरुआत में उन्होंने आदित्य की परेशानी को उसका वहम मान लिया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि आदित्य जो कह रहा है उसमें सच्चाई है। आदित्य को रात में सोते ही एक 15 साल की लड़की रोते हुए दिखाई देती थी। सपने में जब वो उससे पूछता कि वो क्यों रो रही है, तो वो और जोर जोर से रोने लगती। ये सपना उसे हर रात कम से कम एक बार जरूर आता। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि ये सपना उसे दिन में भी आने लगा। दोपहर में अगर उसकी आंख लगती तो वही सपना दिखाई देता, और हर बार नींद खुलने पर उसका शरीर पसीने से भीगा होता। आदित्य ने अपने माँ बाप को इन सपनों के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बस उसकी बहन अनन्या ही उसका सहारा थी। अनन्या ने उसे सलाह दी कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान दे, शायद उसका मन बढ़ जाए और ये परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन अनन्या ये समझ नहीं पाई कि आदित्य की परेशानी खुली आंखों में नहीं, बल्कि बंद आंखों के सामने आती थी। अनन्या हर रात अपने भाई के पास सोती थी और कई बार उसने आदित्य को रात की तन्हाइयों में रोते हुए पाया। वजह पूछने पर वही सपना सामने आता। समय बीतता गया। आदित्य स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गया। कॉलेज का पहला दिन था। उस दिन पहली बार उसने अपने सपने को खुली आंखों से देखा। कॉलेज के पहले दिन अनन्या उसे छोड़ने गई थी। कॉलेज के मेन गेट पर आदित्य को दूर से एक 15 साल की लड़की दिखाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका सपना उसकी आंखों के सामने साकार होता गया। जिस लड़की को वो सालों से सपनों में देख रहा था, वही उसके सामने खड़ी थी। आदित्य ने अपनी बहन से कहा, दीदी, यही वो लड़की है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अनन्या को वहां कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। उसने आदित्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाने लगा और अपनी बहन को झूठा कहने लगा, क्योंकि उसे वो लड़की बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन पहली बार आदित्य ने उस लड़की को रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए देखा। इसके बाद से वो लड़की उसे दिन के उजाले में भी जगह जगह दिखाई देने लगी। और अजीब बात यह थी कि अब उसे रात में सपने आना बंद हो गए थे। कॉलेज में जब आदित्य ने दोस्तों को अपनी परेशानी बताई, तो उन्होंने उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाया। वो दिन भर रोता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात नेहा नाम की लड़की से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। आदित्य की बेरंग जिंदगी में नेहा ही उसकी खुशी का एकमात्र सहारा थी। करीब 10 साल तक आदित्य ने नेहा को अपनी इस परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया। 1995 में शुरू हुई ये घटनाएं 2008 तक चलती रहीं। आदित्य की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उस लड़की के रूप में कोई बदलाव नहीं आया। शादी से पहले आशीर्वाद की रस्म के बाद परिवार की रजामंदी से आदित्य और नेहा कुछ समय साथ बिताने के लिए शिमला गए। एक शाम वे पहाड़ी की चोटी पर सूर्यास्त देखने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। आदित्य के हाथ में एक बाइनोक्यूलर था। तभी उसने देखा कि एक परिवार नीचे उतर रहा है और उसी परिवार के साथ वही 15 साल की लड़की चल रही थी। लड़की और आदित्य एक दूसरे को देख रहे थे। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक आदित्य घबरा गया और तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगा। नेहा उसके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा। नीचे पहुंचकर वो रुका। तभी किसी ने पीछे से उसे छुआ। डर के मारे उसके पांव कांपने लगे। सामने वही लड़की थी। आदित्य उस पर चिल्लाया, तुम मेरा पीछा क्यों करती हो? लड़की ने शांत स्वर में कहा, अंकल, आपका बाइनोक्यूलर गिर गया था। आदित्य ने पलटकर नेहा की ओर देखा, फिर वापस मुड़ा, लेकिन लड़की वहां नहीं थी। नेहा ने कहा कि उसने वहां किसी लड़की को नहीं देखा। उस रात पहली बार आदित्य ने उस लड़की की आवाज भी सुनी थी। आखिरकार आदित्य ने नेहा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया। अनन्या से बात करने के बाद नेहा को यकीन हो गया कि आदित्य सच बोल रहा है। उस रात आदित्य को आखिरी सपना आया। सपने में लड़की ने कहा, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ये बात 40 साल पुरानी है।
आपने मेरी और मेरी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए हमारा खून किया था। पिछले जन्म में आप मेरे पिता थे। इसके बाद सपना खत्म हो गया। उस दिन के बाद आदित्य ने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा।